Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. Let's start our topic without any delay. आज हम करने वाले हैं PYQs of HTET 2015. HTET 2015 के आज हम PYQs करने वाले हैं और लेकिन पहले क्या था, पैटर्न अलग था। 30 क्वेश्चंस आते थे इंग्लिश के, अब हमारे 15 आते हैं और इसमें जो पेडागोजी भी आती थी या पैसेज के क्वेश्चंस भी आते थे। लेकिन अब हम जो अभी लास्ट ईयर से करते आ रहे हैं, 3-4 साल या 5 साल से करते आ रहे हैं, उनमें पैटर्न रहा है ग्रामर का। लेकिन हो सकता है अब की बार भी 2-4 क्वेश्चन पेडागोजी के डाल दिए जाएँ या पैसेज के डाल दिए जाएँ। लेकिन आज हम फोकस करेंगे सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस पे। लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई मस्ट रिमेंबर माई की, कि मुझे अपनी की याद रखनी है, मतलब ज़रूरत है याद रखने की। ठीक है, तो जो मस्ट मॉडल है वो क्या शो कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि मुझे अपनी की याद रखनी है, पक्का याद रखनी है। तो फर्स्ट हमारा नेसेसिटी है ऑप्शन। सेकंड डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन हमारा उगता है दृढ़ निश्चय। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दृढ़ निश्चय कर लेंगे हम याद रखेंगे। प्रॉमिस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्लिगेशन भी हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया जिसको हम कहेंगे नेसेसिटी। मस्ट का यूज़ वैसे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन दोनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑप्शन जा रहा है हमारा नेसेसिटी। नेसेसिटी इज़ द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक सेंटेंस सही है। लेट्स सी फर्स्ट कोई सेंटेंस देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कोई ग्रामेटिकल रॉन्ग है या कोई प्रेपोजिशन ठीक नहीं है, कंजंक्शन ठीक नहीं है। लेट्स सी ही रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों तरफ बिफोर से पहले भी और बाद में भी कोई हमारा हेड नहीं लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट नहीं लगा हुआ है। जहाँ आपको बिफोर दिखाई दे जाए, सेंटेंस में बिफोर दिखाई दे जाए, तो आप क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट को पहले लगाएंगे और सिंपल पास्ट को बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे हैड रीच्ड आना था, हैड रीच आना था, इसीलिए ये सेंटेंस तो हमारा रॉन्ग हो गया। करेक्ट बताना है हमें। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई अराइव्ड एट द स्टेशन। मैं स्टेशन पे आई आफ्टर द ट्रेन स्टार्टेड। ट्रेन स्टार्ट होने के बाद, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी उसके बाद। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पहचान बताती हूँ, अगर आपको बिफोर दिखाई दे जाए इस तरह के सेंटेंस में पास्ट के, तो बिफोर से पहले आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपको आफ्टर दिखाई दे रहा है तो आपको आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी हैड स्टार्टेड आना है। आई अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है, ये दोनों पहचान रखनी है आपको, बिफोर की और आफ्टर की। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये भी रॉन्ग हो गया हमारा क्योंकि हैड नहीं है आफ्टर के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज सीइंग द सी। ही वॉज सीइंग द सी। देखो, जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, सेंटेंस को बोल रहे हैं, तभी गलत लग रहा है हमें। क्यों? सीइंग जो वर्ड है, सी वर्ड जो हमारा स्टेटेटिव वर्ब होती है, जो हम जैसे जो भी सेंसरी से रिलेटेड है हमारे, तो वो सेंस से रिलेटेड है, उनमें क्या होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं होता इस तरह की वर्ब्स में। ठीक है, अब सीइंग नहीं आएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सेंटेंस। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द नाइटिंगेल एज वेल एज द कुकू इज अ सिंगिंग बर्ड। अब हमने इज क्यों लगाया? दो है, नाइटिंगेल है और कुकू है, लेकिन इट इज़ ज्वाइंड विद एज वेल एज। जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करते हैं, उसमें अगर अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, जो वर्ब रहेगी उसकी सिंगुलर काउंट होगी। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नाइटिंगेल एज वेल एज द कुकू इज अ सिंगिंग बर्ड, कि भाई नाइटिंगेल के साथ साथ कुकू भी एक सिंगिंग बर्ड है। ठीक है, दोनों के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड मीन्स गलत स्पेलिंग वाला जो शब्द है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट वर्ड है सिमिली। सिमिली की स्पेलिंग ये होती है, दिस इज रॉन्ग। सिंगुलर राइट, सिंगुलर ठीक है। सीव छलनी होती है, ये भी ठीक है। सईज ठीक है, सीज भी ठीक है। अब सिमिली जो वर्ड है, जो कि हमारा एक पोएटिक डिवाइस होता है, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, एंड द राइट स्पेलिंग इज
ILE, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड को हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट और एफेस्ड। एफेस्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है इरेज्ड। इरेज्ड भी बोल सकते हैं, रिमूव्ड भी बोल सकते हैं, साफ करना। वाइप आउट होता है साफ करना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाइप आउट यानी किसी चीज़ को साफ करने में इनकैपेबल हो, तो इसका क्या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रहेगा? फर्स्ट देखते हैं इरवोकेबल। इरवोकेबल, इसके लिए मैंने आपको साथ साथ मीनिंग भी लिखा है। कैन नॉट बी चेंज, जिसको बदला नहीं जा सके। इरवोकेबल मीन्स क्या होता है? कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बदला ना जा सके। नेक्स्ट हमारा है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल क्या होता है? नॉट क्वालिफाइड। इनएलिजिबल क्या होता है? नॉट क्वालिफाइड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल का मीनिंग होता है कैन नॉट बी रिमूव, जिसको साफ नहीं किया जा सकता। तो यही तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट, जिसको साफ नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल हूँ जिसको साफ करने में, तो इनडेलिजिबल क्या होगा? डेलिबल। इनडेलिबल क्या होगा? कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको रिमूव नहीं किया जा सके, साफ ना किया जा सकते। लास्ट वर्ड देखते हैं इनविंसिबल। इनविजिबल क्या होगा? टू पावरफुल टू डिफीट, कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जिसको हराना मुश्किल हो। ठीक है, तो ये हमारा इनडेलिबल इज द राइट आंसर, जिसको रिमूव ना किया जा सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ही नॉट देयर, एज ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, कि जैसा कि वो वहाँ नहीं था, इसलिए मैंने उसके भाई से बात कर ली। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है ये, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है ये, या एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है, या एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न है। जहाँ भी आपको एज या बिकॉज दिखाई दे या सिंस दिखाई दे, ये हमारे वर्ड्स क्या शो करते हैं? रीज़न दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रीज़न दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपका एज वर्ब है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न रहेगा। दिस इज द राइट आंसर, फोर्थ वन। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। इस तरह के सेंटेंस अब कम आते हैं। जो मेन पेपर होता है, जैसे सेकंड पेपर होता है, उसमें में भी आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन जो कॉमन सेक्शन होता है इसमें कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन अब। लेकिन फिर भी क्या पता जो पैटर्न है वो रिपीट हो, मतलब क्वेश्चंस रिपीट हो, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेट्स सी, नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। रिपेंट मीन्स होता है पछताना। क्वेश्चन क्या है? नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। इसको हमने आइडेंटिफाई पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसा पैटर्न है। फर्स्ट देखते हैं SVO। SVO मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन इज SV, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन C मीन्स कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं सेंटेंस में क्या है। नथिंग यहाँ एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। विल मेक आपकी वर्ब है और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। जो बाद वाला है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। SVO इसका पैटर्न रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस दे रखा है, ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिल्लो। स्लीपलेस वर्ड को हमें बताना है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है। स्लीपलेस वर्ड को हमें बताना है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है। हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सजरेट करना है। साइनिडॉक भी नहीं है। इसमें आपका ट्रांसफर एपिथेट या नन ऑफ दीज। इसमें आपका सही आंसर रहेगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि भाई एक जो नाउन होता है, नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव लगा होता है। क्या लगा होता है? एडजेक्टिव लगा होता है। तो इसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जहाँ भी आपको नाउन और एडजेक्टिव इकट्ठा दिखाई दे जाए सेंटेंस में, इट मीन्स इट्स द ट्रांसफर्ड एपिथेट। जो फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है फिगर ऑफ स्पीच की भी, अगर आपको देखनी है तो बिल्कुल डिटेल में है और नियर अबाउट 15 एग्जाम्पल्स हैं। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच के नाम से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल। जो सिविल लॉ है उससे ऊपर होता है मॉरल लॉ, ठीक है। अब अबव वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, इसमें पूछ रखा है अबव वर्ड आपका एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है और नाउन है, ठीक है। ये ठीक वर्ब के बाद है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, हमारी वर्ब के बारे में नहीं बता रहा। ये हमारी लोकेशन, जब प्लेस या लोकेशन शो करे, डायरेक्शन शो करे, वो वर्ड हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट। अबव हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। अबव, बिलो, अंडर, ओवर, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है। एक सेंटेंस दे रखा है, आपको एरर फाइंड करना है इसमें। वी आर लुकिंग, फर्स्ट पार्ट ये है वी आर लुकिंग, ये इसमें तो कोई मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ साइट फॉर द न्यू स्कूल बिल्डिंग। फॉर द न्यू भी ठीक है बिल्कुल, स्कूल बिल्डिंग भी ठीक है, इसमें क्या गलती होगी, वी आर लुकिंग भी ठीक है, लेकिन फॉर अ साइट, साइट SIGHT साइट, ये मीन्स होता है हमारा देखना या दृश्य, और इसकी जगह के लिए, एरिया के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, साइट। स्पेलिंग रॉन्ग दे रखी है इसमें, SITE साइट। तो एरर हमारा कौन सा पार्ट कंटेन कर रहा है, सेकंड पार्ट, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि एरर हमारा सेकंड पार्ट में साइट नहीं होगा, साइट SITE साइट, जो जगह के लिए यूज किया जाता है, एरिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एरर का है। एरर हमें ढूंढना है, मिस्टेक हमें ढूंढनी है सेंटेंस में कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है या एरर है। एरर एडिटिंग का क्वेश्चन है। द फोर्ट एट चित्तौड़, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। द फोर्ट एट चित्तौड़, कि चित्तौड़ में एक फोर्ट जो भी है, फोर्ट है। इज परहैप्स, शायद है। मोस्ट फेमस, कि वो मोस्ट फेमस है। देन, अब इज परहैप्स द मोस्ट फेमस। देन द गोलकोंडा फोर्ट, इसमें फोर्थ में एरर रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, देन द गोलकोंडा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है और हमने पता है फोर्ट के नेम से पहले, न्यूज़पेपर के नेम से पहले, ट्रेन के नेम से पहले, इन सभी से पहले क्या लगता है, ओशियन के नेम से पहले, रिवर के नेम से पहले, माउंटेन्स के नेम से पहले क्या लगता है, आपका द आर्टिकल लगता है। तो यहाँ द गोलकोंडा फोर्ट आएगा। द फोर्ट एट चित्तौड़ इज परहैप्स द मोस्ट फेमस देन द गोलकोंडा फोर्ट। तो फोर्थ में हमारा क्या है, एरर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम का है, ठीक है। ईडियम का मीनिंग बताना है हमें। नो द रोप्स, रस्सियों को जानना। नो द रोप्स क्या होगा, टू फील ऑकवर्ड एंड यूजलेस, नहीं, किसी चीज़ को जानना। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड डिटेल इन्वॉल्व इन समथिंग। नो द रोप्स, रोप्स में देखा आपने, जब रस्सी होती है कितनी मुड़ी तुड़ी होती है, ठीक है ना, रस्सी होती है, कितने बल होते हैं उसके अंदर, तो वो आपको तभी पता चल जाएगा कि कुछ समझने से रिलेटेड है। जैसे उनके नो द रोप्स कि रस्सियों को जानना, तो रस्सी को जानेंगे तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, कितने बल होते हैं उसके अंदर। ऐसे ही टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड डिटेल इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ के प्रोसीजर को जानना है या किसी डिटेल को जानना, तो दिस इज़ द राइट आंसर। और हमें पढ़ने की नीड ही नहीं है। जब हमें राइट आंसर मिल जाए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाए, जब हमें 100% श्योरिटी है, तो आप साथ साथ ऑप्शन को फिल कर लिया करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में लास्ट में ऑप्शन फिल करते हैं ना जब हम, तो वो ऑप्शन में भी इधर उधर फिल हो जाता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल श्योरिटी लग रही है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, नंबर देख के OMR में और उसी में जल्दी से आप सर्कल कर दो, डार्कन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय डैश ब्रेड, कि मैं जा रहा हूँ कुछ ब्रेड खरीदने। आप हिंदी में करोगे तो आपको अपने आप ही पता चले जाएगा। ए ब्रेड नहीं हो सकता, द ब्रेड नहीं, सम ब्रेड, नन ऑफ द दीज नहीं हो सकता, सम ब्रेड। आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड, कि मैं जा रहा हूँ कुछ ब्रेड खरीदने। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। कुछ एग्ज़ाम कोई भी हो आपका, ग्रामर से रिलेटेड, देखो ग्रामर के टॉपिक को कहीं भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे ही टॉपिक आते रहते हैं। और कोई भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एचटेट की कर रहे हो आप लोग, तो मेहनत तो करनी पड़ती है देखो। और चाहे किसी के छोटे बच्चे हों, मैरिड है या अनमैरिड है, या काम बहुत है, फिर भी हमें क्या है, थोड़ा सा स्ट्रगल करके उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें सक्सेस मिल पाती है, ठीक है। जब हमने किया तो भी हमने ऐसे ही किया, क्योंकि सभी फैमिली में होते हैं तो इतना इजी नहीं होता है। कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटे बच्चे को संभाल रहा है, कोई मैरिड है,
किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सभी को होती है, लेकिन वी हैव टू स्ट्रगल। अपनी लाइफ के लिए हमें स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, कि बारिश शुरू होने वाली थी, द चिल्ड्रन टुक शेल्टर इन अ, बच्चों ने शेल्टर ले लिया डैश हट। तो क्या आएगा कि कहाँ शेल्टर ले लिया, नियर बाय, आसपास जो हट थी उनमें शेल्टर ले लिया बच्चों ने। अब क्लोज तो नहीं आएगा, नियरली भी नहीं आएगा, नियर भी नहीं आएगा, नियर बाय के नज़दीक, जो नज़दीक थी उनमें उन्होंने क्या ले लिया, शेल्टर ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं जो कि आज हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। He dash a lot of letters yesterday. He dash a lot of letters yesterday. This is the question of tense. Tense का क्वेश्चन है, वर्ब फिल करनी है। जहाँ भी आपको yesterday वर्ड दिखाई दे जाए, इट मीन्स क्या लेगा ये सेंटेंस, सिंपल पास्ट लेगा। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी थर्ड ऑप्शन में है, रोट। ही रोट अ लॉट ऑफ लेटर्स येस्टरडे, की कल उसने बहुत सारे पत्र लिखे। ठीक है, तो आज के हमने 15 सेंटेंसेस फिनिश कर लिए हैं ग्रामर के। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, अच्छे से आपको समझ आया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियोस।